हाँ तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नया आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज इस वीडियो में हम सब भगवत गीता के संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। भगवत गीता में आखिर कितना श्लोक है, कितना अध्याय है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। भगवत गीता की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम सभी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता यानी इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत। भगवत गीता में मान लीजिए कि इसमें भगवान का गीत का चर्चा किया गया है और इसमें ज़्यादातर भक्ति का चर्चा किया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 23 से 40 तक फैली हुई यह 700 श्लोकों का एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। इसे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है। कल हम सब महाभारत का क्वेश्चन देखे और उसके पहले हम सभी महाभारत की संपूर्ण जानकारी के बारे में जान चुके हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देते हैं? भगवत गीता का उपदेश देते हैं। और कहाँ देते हैं? कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हैं। भगवत गीता का मूल संदेश यानी इसका मूल संदेश क्या मिलता है? भगवत गीता का मुख्य संदेश धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान से जुड़ा है। इसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष के बारे में विस्तार से समझाया गया है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं सभी के बारे में। गीता के चार मुख्य विषय। एक में जीवन और आत्मा। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। यानी कि आत्मा अमर होता है और ये शरीर नश्वर होता है। दो में कर्म और योग। अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करना चाहिए। यानी कोई भी काम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। यानी कि कोई भी काम अपने मन से करना चाहिए, ना कि कोई और के मन से। भक्ति योग। 3 में क्या है? भक्ति योग। भगवान की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि भगवान की भक्ति में आप लीन हो जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4 में ज्ञान योग। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान सबसे उच्च मार्ग है। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान सबसे उच्च मार्ग है। भगवत गीता का ऐतिहासिक संदर्भ यानी इसका इतिहास में क्या संबंध है, यह इतिहास से क्या क्या जुड़ा है और क्या कहता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया
तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यानी कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में जब युद्ध में अपने संबंधियों और गुरुजनों और मित्रों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया, तो श्री कृष्ण ने आकर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और उनको समझाते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया और उसे धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भगवत गीता के 18 अध्याय और उनका सारांश। भगवत गीता के 18 अध्याय और उनका सारांश। भगवत गीता में लगभग यानी कुल मान लिया जाए तो 18 अध्याय है। एक में कौन सा अध्याय है? अर्जुन विषाद योग। एक में अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध से पहले मोह और शोक से भर जाता है और हथियार डाल देता है। अर्जुन युद्ध से पहले मोह और शोक से भर जाता है और हथियार डाल देता है। दो में सांख्य योग यानी ज्ञान योग अध्याय 2। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही बदलता है। 3 में कर्म योग। कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करना ही धर्म है। निष्काम भाव से कर्म करना ही धर्म है। चलिए चलते हैं अगला अध्याय के लिए। 4 में ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। 5 में कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग त्याग और कर्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों मोक्ष का मार्ग है। त्याग और कर्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों मोक्ष का मार्ग है। 6 में ध्यान योग। 6 अध्याय में क्या है? ध्यान योग। मन को नियंत्रित करना यानी नियंत्रित कर ध्यान द्वारा ईश्वर से मिल सकते हैं। ध्यान योग से यानी ध्यान देते हैं अपने मन को तो ईश्वर से मिल सकते हैं। 7 में है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग भगवान की भक्ति से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आप सभी भी भगवान का भक्ति कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। 8 में है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करने से मोक्ष मिलता है। मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करने से मोक्ष प्राप्त मिलता है। यानी कि आप भी सुने होंगे कि कोई भी आदमी मरता है तो श्री राम जी का नाम लेता है, यही तो मोक्ष का प्राप्ति है। 9 में राज विधाराज गुहायम योग अध्याय 9 यानी कि भगवान की शरण में जाने से सब पाप मिट जाता है। भगवान की शरण में जाने से सब पाप मिट जाता है। यानी कि आप भगवान का भक्ति कीजिए, आपका सभी पाप मिट जाएगा।
और उनके शरण में चले जाइए। 10 में विभूति योग। 10 में विभूति योग। भगवान हर चीज में व्याप्त है। भगवान हर चीज में व्याप्त है, यानी भगवान हर जगह पर है। 11 में विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग, अध्याय 11। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। 12 में भक्ति योग। 12 में भक्ति योग। भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवत गीता में भक्ति की ही खाली चर्चा की गई है। आप सभी भी भगवान का भक्ति कीजिए और आप भी मोक्ष का सबसे सरल मार्ग चुनिए। 13 अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग, यानी शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। 18 में गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग, यानी कि 3 गुण सत्व, रजस और तमस का वर्णन। 3 गुण सत्व, रजस और तमस का वर्णन। 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग, अध्याय 15। भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान है। 16 में दैवासुर संपादिभाग योग। दैवासुर संपादिभाग योग, दैवी और असुरी गुणों का वर्णन। इसमें देवी और असुरों का गुण का वर्णन किया गया है। 17 में श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब सबसे लास्ट अध्याय के बारे में हम सभी जानेंगे। मोक्ष संन्यास योग, यानी कि मोक्ष संन्यास योग। सर्व धर्म परित्याग कर भगवान की शरण में जाने से मोक्ष मिलता है, यानी सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष मिल जाता है। आप सभी बताइए, भगवत गीता का 18 अध्याय जानकर कैसा लगा? अब हम चलते हैं इसके आगे। भगवत गीता के मुख्य श्लोक और उनका अर्थ। भगवत गीता के मुख्य श्लोक और उनका अर्थ। 1 नंबर, आत्मा अमर है, अध्याय 2 श्लोक 23 और 24। यानी कि यह सब संस्कृत दिया गया है। यह सब क्या है? संस्कृत दिया गया है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। यानी इसका अर्थ हुआ, अर्थ आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। इसका अर्थ यही हुआ। यह संस्कृत में है, यह संस्कृत में है और इसका हिंदी यहाँ पर बताया गया है।
चलिए चलते हैं अगला। भगवान का अवतार, अध्याय 4, श्लोक 7 और 8 से। यहाँ का संस्कृत क्या कहता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी इनका अर्थ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अर्थ यही हुआ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब अवतार लेता हूँ। यानी कौन अवतार लेता है? भगवान लोग अवतार लेते हैं। निष्काम कर्म, अध्याय 2 और ये श्लोक 47 से। कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतु भूर्मा ते सगों सत्वा कर्मणि। उतना हमको भी संस्कृत नहीं आता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यानी कि कर्म आप कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। फल देने वाला ऊपर वाले हैं, आपको सिर्फ कर्म करना है। चार में भगवान की शरण में जाने का आदेश, अध्याय 18 श्लोक 66 से। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब इसका अर्थ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी कि सभी धर्म छोड़कर आप जाइए भगवान के शरण में, वो आपको माफ कर देंगे और पाप से मुक्त कर देंगे। यानी आपको भक्ति करना है भगवान का। भगवत गीता के प्रमुख शिक्षाएं, यानी कि भगवत गीता से क्या शिक्षा मिलती है। आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं। यानी कि अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मृत्यु निकलकर भगवान के पास चला जाएगा। कर्म योग, बिना किसी लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करें। यानी कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो लालच नहीं करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। भक्ति योग, भगवान की भक्ति से मुक्ति संभव है। यानी कि यही एक रास्ता है, भगवान का भक्ति कीजिए और अपना मुक्ति संभव कीजिए। ज्ञान योग, सच्चा ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। आप सही ज्ञान की ओर चलिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। संतुलित जीवन, अत्यधिक सुख या दुख में न पड़े। अत्यधिक सुख और दुख में नहीं पड़ना है। स्वधर्म का पालन, यानी अपने धर्म का पालन करना है। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अहंकार का त्याग,
अहंकार का त्याग। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए अहंकार का त्याग कीजिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऊपर से भगवान आपको देख रहे हैं। भगवत गीता का प्रभाव और महत्व, यानी इनका प्रभाव किस किस व्यक्ति पर पड़ा और इसका महत्व क्या है। गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी ने गीता को अपनी आत्मा का प्रकाश कहा है। महात्मा गांधी ने गीता को अपनी आत्मा को प्रकाश कहा था। स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्म विकास का मार्ग बताया। स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्मविश्वास का मार्ग बताया। एपीजे अब्दुल कलाम ने गीता से प्रेरित थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने गीता से प्रेरित थे। गीता का अनुवाद 500 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। गीता का अनुवाद 500 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। अब चलिए चलते हैं इसका यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है, अब वो हम सब देखेंगे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है अब हम सभी वो देखेंगे। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अद्भुत ग्रंथ है। इसमें संघर्ष, आत्मज्ञान, कर्तव्य, भक्ति और मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान है। इसे पढ़ने से मन की शांति, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन मिलता है। हो गया क्या समाप्त। आप सभी बताइए आज भगवत गीता के बारे में जानकर कैसा लग रहा है। आपको शायद बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।